नमस्कार सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। ओम अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। यहाँ देखिए, आपको पता चल रहा है यहाँ कर्म की बात चल रही है, इसलिए इस अध्याय का जो वो है शीर्षक वह कर्म योग है। कर्म से संबंधित इस अध्याय में बात चलेगी। आगे सुने। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव मे तदेकं वदः निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयामः। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्ययानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणाम नारंभान्स्य कर्मयं पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत् कर्मः कृतः कार्यते ह्यवश कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि हि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मः मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि हि मनसा नियम्यारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मः त्वं कर्मः ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर
उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्यद्वमेषः वो अस्तित्वष्टः कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायं भो यो भुक्ते स्तेन एव शः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनकी बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापाये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् नन्ः संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति य अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यशस्वात्मरतिरेव स्यादात्मः तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। चैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्तः व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थितः जनकादय
लोक संगः हमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततः देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तः वाप्तव्यं वर्तः एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि अहोयम होम न वर्तयेयं जातु कर्मण्ये तन्द्रितः मम वत् रमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि ये पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सिदे यूरि मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तः स्यामुपहन्माया विमा प्रजा। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसः था सक्तश्चिन्किल्शुर्लोकः संगहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेतः सर्वकर्माणि वेत्तवान् युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की